लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। जाहिर सी बात है, इस 400 की संख्या में झारखंड की 14 संसदीय सीटें भी शामिल हैं और इन 14 संसदीय सीटों पर यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसमें एक परम सहयोगी का नाम होगा आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का। सर, जो अब की बार 400 पार का नारा है, इस नारे को आप किस रूप में देख रहे हैं? कोई भी चुनाव बड़ा इवेंट में हम लोग जा रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा चुनावी पर्व है, त्यौहार है इस लोकतंत्र की का। तो उसमें हमारे एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट तय किया है कि मुझे इस रेशियो को छूना है। चूंकि लगातार 10 साल से जो काम किए हैं, जो नेतृत्व उनका मिला है, तो लोगों का प्यार स्नेह को बड़ा करने की तैयारी है और उसको सीट के रूप में परिणत करने की तैयारी की विजयी के रूप में। तो 400 पार का मतलब 400 सीटें जीत के आना है, यही टारगेट है हमारा। सर, हमने कई जगहों पर आपको सुना कि देश की जनता जब जाती है वोट डालने के लिए तो उनके सामने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है। तो क्या इस चुनाव में सिर्फ मोदी फैक्टर होगा या आप जैसे बड़े नेताओं का भी ज्यादा योगदान होगा? देखो, राजनीति की गणित केवल एक विषय से बनता नहीं है, लेकिन अगर चेहरा स्पष्ट रहे, चेहरा लोकप्रिय रहे, चेहरा पर भरोसा लोगों का हो, तो वो जीत के प्रतिशत को बड़ा कर देता है। मोदी साहब के साथ यही है कि एक भरोसेमंद चेहरा है, जिस चेहरे के साथ हम भारतीय जनता पार्टी आजसू संयुक्त रूप से मिलकर इस प्रदेश के 14 लोकसभा पर चुनाव लड़ेंगे। सर, आजसू को इस बार जो टिकट मिला है, जो सीटें मिले हैं गिरिडीह, अपना फलक और फैलाने की कोशिश आने वाले दिनों में गिरिडीह को लेकर क्या सोचते हैं? देखो, हमारा रीजनल पार्टी के रूप में हम लोग का पिछले बार तय था कि हम एक नेशनल लीडरशिप अपना स्थापित करना चाहते हैं और राष्ट्रीय फलक पर पार्टी का प्रतिनिधित्व हो, जो झारखंड जैसे रीजनल स्टेट के विषयों का नेतृत्व करे। हम लोग उसमें सफल हुए और इस बार भी हमारा प्रतिनिधित्व वहां पर बनेगा और उसकी तैयारी पूरी की जा रही है। पार्टी के लोग काम कर रहे हैं और मेरा दायरा केवल गिरिडीह नहीं है। मेरी कोशिश है कि 14 लोकसभा में अपनी और अपनी पार्टी की भूमिका सुनिश्चित हो, ताकि जो अंतर रह गया है, जो काम शेष रह गया है, उसको बेहतर रूप से निभाया जाए और वर्तमान में जो भी चुनौतियां हैं, उस चुनौती को हम लोग स्वीकार करके एक जॉइंट इवेंट के तहत हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। हमने आपकी कई सभाओं को कवर किया है। सुदेश महतो जब बोलते हैं भाषणों में तो उसमें लफाजी नहीं होता है, टू द कंटेंट, टू द पॉइंट आप बातचीत करते हैं, साइंटिफिक तर्कों को आप देते हैं। पिछली बार खूंटी जैसा सीट, लोहरदगा जैसी सीट, क्या लगता है? हाँ, ये दोनों सीट का मुकाबला बड़ा कड़ा था और बहुत कम अंतराल में हम लोग जीते हैं। ये कोशिश रहेगी कि इस बार इस अंतर को बड़ा करें और इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लोगों का झुकाव पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में तैयार करना पड़ेगा। सर, मौजूदा जो सरकार है यहाँ पर, महागठबंधन की सरकार, यूपीए बोले जो भी बोले, क्या उनका प्रभाव इस बार वाले चुनाव में क्या सीन आप देख पा रहे हैं? देखो जी, इसमें जब सामने वाला इंडिया गठबंधन के बारे आप लोग बोलते हैं तो मैं इसको चुनाव के लिए तैयार किया गया एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली यही है, सच्चाई इसकी यही है कि चुनाव में चूंकि जाना है, हम अकेले कांग्रेस ये काम पूरा नहीं कर सकती है, जो स्वीकार कर ली है। कांग्रेस को अगर अकेले ताकत होता तो वो जाती, लेकिन उसे लगा कि ये काम पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक स्टेट से कोई भी रीजनल पार्टी को कहीं पर साथ में लेकर, छोटा बनकर बड़ा बनकर, वो एक सहयोगी बनाकर वो आगे जा रहे हैं। कई लोग तो साथ में भी नहीं है, लेकिन साथ में हैं कह के भी लोग प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। तो ये केवल मात्र चुनाव लड़ने के लिए, ये मोदी साहब का जो अभियान है, जो हमारा एनडीए का जो अभियान है, उसको रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म इन लोगों ने INDI के नाम पर तैयार किया है। यही है इनका प्लेटफॉर्म, और जिसका कोई कंट्री बेस पर, कंट्री लेवल पर कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं है कि जब आप उनके सामने जाएंगे तो कोई पॉलिटिकल चेहरा तो लेके जाएंगे। देश के सामने कोई पॉलिटिकल चेहरा होना चाहिए कि मेरा प्रधानमंत्री ये है। ये कर नहीं सकते, इनके पास कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं है जिस पर लोग भरोसा करें और वोट दे। यदि हम मोदी को रिप्लेस कर रहे हैं तो हु विल द पर्सन, कौन वो आदमी होगा? यही है कि भाई कौन वो व्यक्ति और व्यक्तित्व होगा जो इस व्यक्तित्व का सामना कर सके, इस नेतृत्व को का विकल्प बन सके। ये देश के सामने अभी किसी ने तैयार नहीं किया। जो पहला काम होना चाहिए था कि मैं देश के सामने जो मैं लीडर ला रहा हूं, ये मेरा नेता है, ये अभी तक नहीं तय कर पाए। दूसरा कि एजेंडा भी एक नहीं है।
मजेदार बात है कि सबका एजेंडा तब फिर एक होना चाहिए, तो सभी के एजेंडे अलग अलग हैं, सभी अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि विपक्ष के रूप में अगर बच सकते हैं तो हम संगठित होकर बच सकते हैं, तो उनका केवल बचने और अपने राजनीतिक भविष्य की जो चिंताएं हैं कि खुद को राजनीति में बचाए रखने के लिए ये एकजुटता है और वो उसी के लिए लड़ रहे हैं। मतलब मैंने जो समझा सर कि यदि मोदी मजबूत है, ये नहीं, मोदी को कमजोर करके खुद मजबूत होना है, खुद मजबूत होके मोदी को मजबूत नहीं करना, कमजोर नहीं करना है। नहीं, देश के सामने कोई विकल्प इन्होंने पेश नहीं किया। सबसे जरूरी है कि देश के सामने रहे, राजनीति में तो बदलेंगे चीजें, ऐसा नहीं कि मोदी साहब हर दिन रहेंगे, लेकिन सवाल है कि आज के दिन में अगर मोदी साहब के सामने आप खड़ा हो रहे हैं तो दूसरा कौन है विकल्प। मैं ये चाह रहा हूं कि देश के सामने देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास का केंद्र कौन बनेगा, किसमें वो क्षमता है, किसमें वो लीडरशिप है जो ग्लोबली भारत की पहचान को बड़ा कर सकता है, ये बहुत मायने रखता है। और लोग की सोच इस रूप से होती है, हर कोई मेरा कैडर नहीं होता, हर कोई भारतीय जनता पार्टी का कैडर नहीं होता, हर कोई कांग्रेस का कैडर नहीं होता। जो लोग कैडर नहीं भी हैं, कैडर होते हैं जो पार्टी के कार्यक्रमों और विचारों को तैयार करते हैं या फिर उनको जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन जनता खुद भी सोचती है, ध्यान ये रहे, जनता खुद भी सोचती है, खुद भी मूल्यांकन करती है, और वो मूल्यांकन जब करेगी तो देश के सामने उनको एक ही चेहरा नजर आएगा, वो माननीय मोदी जी का। सर, इस सवाल को कई बार पूछा गया INDIA के लोगों से, उनका कहना कि बहुत सारे चेहरे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, 2004 में ऐसा हुआ था। अनिश्चितताओं पर विचार मन नहीं बनाता देश। अगर अनिश्चितताएं हैं, चेहरा स्पष्ट नहीं है, तो उस पर विचार बन ही नहीं सकता है देश का। सर, हमने खूंटी में, गिरिडीह में लोगों से बात किया, ऐसे लोगों से जिसको ना तो भाजपा से मतलब है, ना आजसू से मतलब है, ना कांग्रेस से, ना आरजेडी से। हमने पूछा कि मोदी अच्छे हैं, बोले बहुत अच्छे हैं, क्यों? उसके पीछे 1.5 दर्जन तर्क। बिल्कुल इसी तरह मैंने कहा ना कि देश का लीडर स्थापित है, देश ने अपना लीडर तय कर चुका है, पार्टियां उनके साथ खड़ी है, पार्टियां उनके लिए उनके विचारों को नीचे तक ले जाने का पहल और काम कर रहे हैं। चुनौती देने वाले के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो चुनाव में भाग लेना है और उनके पास कोई ताकत और क्षमता है तो वो जातीय ध्रुवीकरण का छोड़कर उनका काम देश की प्रगति, देश के लोगों का डेवलपमेंट, देश को ग्लोबली आगे बढ़ाना, विश्व पटल पर देश की विचारों की स्थापना करना, देश को उस स्तर पर पहुंचाना, देश के लिए जो कमिटमेंट कि भारत उस श्रेणी में जाके खड़ा हो जहां पर 47 का जो सपना है हमारा, वहां पर खड़ा हो, ये ऐसा कोई सपना नहीं है। राहुल गांधी ने तो कहा है कि पहली कैबिनेट में जातीय जनगणना करवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने भी कहा था, जब इस तरह के विचार उनके जब उनकी यात्रा चल रही थी, तो मैं ये प्रदेश उन्हीं का है, ये प्रदेश झारखंड उन्हीं का है जहां उनकी सरकार, उनके गठबंधन की सरकार चल रही है। इस राज्य की आवश्यकता है, इस राज्य की डिमांड है, इस राज्य में संकल्प में है आपका। तो सबसे पहले विश्वास अगर बनाना था तो पहले अपने स्टेट से इसकी शुरुआत करनी थी। कांग्रेस नीत जहां भी है या कांग्रेस गठबंधन की जहां भी सरकार है वहां ये काम करना चाहिए था, बिहार ने ये किया। चूंकि नीतीश बाबू इस विषय पर स्पष्ट थे, उन्होंने करके दिखाया। सर, तो क्या जो अभी तक जो फैक्टर है INDIA का झारखंड में, तो उनकी सेहत और आप लोगों की सेहत में कहां कितना फर्क आ रहा है? देखो, सेहत का विषय नहीं है, सब्जेक्ट है। राजनीति की लड़ाई के लिए जो विषय है सामने है वो बड़ा स्पष्ट है। हम देश के विकास के लिए, देश के स्पष्ट मतदान की पर हम अपील कर रहे हैं, और उनके पास स्पष्ट मतदान के लिए कोई स्पष्ट चेहरा उनके पास नहीं है, इसलिए उनके पक्ष में मतदान का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। सर, लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुए झारखंड में, मेरा इशारा कल्पना सोरेन जी की तरफ है, क्या ये सब फैक्टर आप लोगों को थोड़ा परेशान करेगा? क्या बोलना चाहते हैं? कल्पना सोरेन जी का राजनीति में आना, क्या ये सब फैक्टर थोड़ा बहुत आप लोगों को परेशान करेगा मैटर? राजनीति में हर किसी का आना स्वागत योग्य होता है। राजनीति में हम लोग अपील करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, काम करें, योगदान दे। राजनीति में जिस दिन राजनीति की समझ हर लोगों को हो जाएगा, हर वोटर्स को हो जाएगा, राजनीति उस दिन और स्वच्छ और अच्छा वातावरण में चला जाएगा। तो राजनीति में आने का स्वागत है, लेकिन परिस्थिति का मायने रखता है कि वो किस परिस्थिति में आई है और किस परिस्थिति में इन चीजों को स्वीकार कर रही है या चर्चाएं जो चल रही है, वो परिस्थिति बहुत मायने रखता है कि ऐसा क्यों नौबत पड़ा
वो कोई प्रो पॉलिटिशियन तो थी नहीं या नहीं करना चाहती थी, तो शुरू से सोशल में रही हैं। और मैं तो हमेशा अच्छा मानता हूं कि पॉलिटिशियन परिवार तो ऐसे भी रचा बसा रहता है, उनका आना स्वागत योग्य है। मैं उस फैमिली का मैं कहता हूं कि उस फैमिली के जो अग्रणी नेता है उनका बड़ा मैं इज्जत और सम्मान करता हूं, लेकिन रहे कि फैमिली के आधार पर नहीं चलना चाहिए, अपनी मेहनत पर चलना चाहिए, अपने कर्मों पर चलना चाहिए। इसलिए नेता नेतृत्व किसी परिवार तक सीमित नहीं होना है। पर जो राजनीति में बेहतर काम करेंगे, ये प्लेटफॉर्म ओवरऑल सबके लिए है। उस प्लेटफॉर्म में जो बेहतर अपना योगदान दिखाएंगे, जो विश्वास का केंद्र बनेंगे, पब्लिक उनके साथ रहेगा। जो है एक और सवाल भी है सर कि सीता सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी में आना, और आना ही नहीं, एग्रेसिव लेडी के रूप में वो एक्टिव हो रही है लगातार। अच्छा है, वो उन्होंने अपना विचार बदला है और भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप ली है। लंबे हड़ताल के बाद परिवारवाद में चलने वाले एक परिवार के एक सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य ने परिवार को त्यागा है, परिवार की राजनीति को त्यागा है। इसके परिणाम आपको भविष्य में दिखाई देंगे। और इस बीच जो ये सारी यात्राएं हुई राहुल गांधी की देश भर में कई जगहों पर, उन सब का भी असर कुछ है यहाँ पर? देखो, राजनीति में हर काम का असर होता है। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका असर दिखेगा। कम से कम मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं इस विषय में कि आप पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे तो आपका पार्टी उभार में रहेगा। ये पहली बार जो लोग पार्टी की जरूरत नहीं थी, जिस खानदान में जन्म लेना ही देश का प्रधानमंत्री के रूप में माना जाता था, मैं इसीलिए कहता हूं कि वहां और कोई मानक आपके लिए जरूरी नहीं है, उस खानदान में जन्म लेना ही अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता था। अब उस पलक से, इस विचार से देश बदला है, देश बाहर निकला है। अब फिर से उसी ई पे ये जीना चाहते थे, उसका परिणाम पिछला चुनाव, लगातार 2 चुनाव से आप देख रहे हैं। लेकिन प्रथम बार अगर मेहनत करते हुए दिखेंगे, लोगों को जोड़ते हुए दिखेंगे, विचार कुछ भी हो सकता है, विचार पूर्व पश्चिम अलग अलग हो सकता है, अपने विचारों को साझा करते हुए लोगों का जनमत बड़ा तैयार कर सकते हैं, तो उसका एकमात्र रास्ता है कि आपको नीचे आना पड़ेगा। ये राजशाही नहीं है, ये तंत्र है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में आप देर से ही सही, आप उस राज परिवार की परिपाटी से बाहर निकलकर कम से कम ये सीखने का तो भी मौका मिल रहा है। सर, जो चर्चाएं अखबारों में, मीडिया में जो बातें आती हैं, आप लोगों पर भी आरोप लगता है कि जो किसी से नहीं डरता उसको आप लोग डरवा देते हैं केंद्रीय एजेंसियों से। तो ये सब सुनकर चर्चाओं पर सुदेश महतो पर क्या गुजरता है, क्या बातें होती हैं? देखो, मैं बड़ा स्वतंत्र मानता हूं इन सब चीजों से। एजेंसियों पर आप चर्चा कर रहे हैं, जिस एजेंसी के बारे में लोग बार बार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उससे पीछे चले जाइए ना। कांग्रेस की परिपाटी का हिस्सा ये नहीं रहा है क्या? जिनके बारे आप कह रहे हैं, जिन नेता के बारे आप आरोप लगा रहे हैं, उनको तो तड़ीपार आपने कर दिया था। वही आपको कुछ नहीं, अपने इतिहास को झांक ले, खाली अपने इतिहास, उसका जवाब वहीं पर है। तो जवाब खोजने की वक्त है नहीं किसी के पास। लोग भूल जाते हैं, एक्चुअली लोग भूल जाते हैं अपने कर्मों को। जिस कर्म को वो रास्ता दिखाने वाले भी वही है। उपयोग दुरुपयोग दोनों की परिभाषा वही बेहतर बता सकते हैं कि उस समय आपने उपयोग किया था कि दुरुपयोग। अगर उपयोग किया था तो आज भी उपयोग है। सर, 13 मई को झारखंड में पहले चरण का चुनाव होगा, फिर 20 मई को। अब तक INDIA के प्रत्याशी नहीं होने की वजह से आप लोग तो खुश हो रहे होंगे? नहीं, इसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा लोग तैयार है कि मुकाबला किससे है पता ही नहीं चलता है। तो ये होना चाहिए कि मुकाबला आखिर किनसे है, कौन शख्स होंगे। वो शख्स खोज रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व खोज रहे हैं, वो नेता खोजने में लगे हैं कि कौन नेता इनके सामने हम खड़ा कर पाएंगे। तो कई शक्तियां आपको अभी इधर 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 घूम रही है, उसमें से वो लोग तय करके देंगे। चुनाव प्रचार में कब से अपने आप को झोंक रहे हैं आप? हमारा काम प्रारंभ हो चुका है। हमारा काम, मेरी पार्टी का काम, जो हम लोग ने जो पिलर्स मेंबर की मीटिंग्स हमने गिरिडीह में कर लिया, मैंने रांची में कर लिया। मैं सभी लोकसभा क्षेत्र में जाऊंगा। जब पार्टी के सारे एक अदना सा वर्कर भी जो गांव प्रभारी के रूप में हमारा है, और उसके नीचे चूल्हा प्रमुख कंसेप्ट मेरा जहां तक गया है, वहां के सभी एक एक वोटर से एक एक प्रतिनिधि गांव के अंदर सारे लोगों को अभी एकत्रित करने का काम मेरे 2400 जिला के अंदर में मेरी पार्टी का काम चल रहा है। अभी सभी लोकसभा स्तर पर हमारा सम्मेलन होगा। सम्मेलन में हम उस क्षेत्र में जो हमारे प्रतिनिधि होंगे एनडीए के, उनके पक्ष में मतदान करने, उनके पक्ष में प्रचार करने का हम आह्वान करके आएंगे। चलिए, ये थे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। अभी बेशक ये राजधानी रांची में अपने आवास पर बैठे हैं, लेकिन इनका टेक्निकल सेल एक्टिव हो चुका है। चूल्हा प्रमुख को लगातार मैसेज आना शुरू हो गया है, और जब 2-4 दिनों के बाद जब चुनाव प्रचार पूरे उफान पर होगा, सुदेश महतो को आप फील्ड में नजर आएंगे। सुदेश महतो को आप फील्ड में देखेंगे। चेहरा, प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है सुदेश महतो का। उम्मीद यही कि अब की बार 400 पार का नारा जरूर पूरा हो, और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो उस नारे का सहयोगी बने। करण मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।